कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत कम होती है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि हर काम के लिए उनका बस एक ही जवाब होता है, कल से करूंगा। और यही कल धीरे धीरे उनके सपनों की सबसे खामोश मौत बन जाता है। ये कहानी है नए गांव के एक लड़के विवेक की। विवेक ज़हीन था। क्लास में जब टीचर सवाल पूछते तो सबसे पहले उसी का हाथ उठता। सब कहते ये लड़का आगे जाकर नाम करेगा, लेकिन विवेक के अंदर एक ऐसी आदत थी जो दीमक की तरह उसकी काबिलियत को अंदर से खोखला कर रही थी। हर जरूरी काम को कल पर टालना। जब भी कोई कहता पढ़ाई कर लो, विवेक का जवाब होता अभी तो बहुत टाइम है, कल से पक्का। रात को सोते वक्त वो तय करता कल सुबह 5 बजे उठूंगा, सारे नोट्स पूरे करूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजता तो हाथ बढ़ाकर बंद कर देता और करवट लेकर फिर सो जाता। दोपहर दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलने निकल जाता। शाम को फोन की स्क्रीन में घंटों खो जाता। रील्स चलती रहती, वक्त पानी की तरह बहता रहता। और रात को बिस्तर पर लेटकर फिर वही वादा, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये कल रोज आता, लेकिन शुरुआत कभी लेकर नहीं आता था। सालाना परीक्षा सिर पर आ गई, बस 1 हफ्ता बाकी था। विवेक ने सोचा अभी भी टाइम है, 1 हफ्ते में सब कवर कर लूंगा। पहले दिन किताबें निकाली, पन्ने पलटे। इतना सिलेबस बचा था जैसे सामने कोई पहाड़ खड़ा हो। जो चैप्टर्स रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता तो आसान लगते, वही अब डरावने दिख रहे थे। पहले दिन आधा चैप्टर पढ़ा, सिर भारी हो गया। दूसरे दिन नींद ने धोखा दे दिया। तीसरे दिन हिम्मत टूटने लगी और जो काम पूरे साल में आराम से हो सकता था वो अब 1 हफ्ते में भी नामुमकिन लग रहा था। परीक्षा हॉल में विवेक का हाल देखने लायक था। सवाल वही थे जो क्लास में पढ़ाए गए थे। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन जवाब जबान पर आते आते अटक जाते। 3 घंटे बीते, कॉपी के ज्यादातर पन्ने खाली रहे। उसने चारों तरफ देखा, वही बच्चे जिन्हें वो क्लास में कमजोर समझता था आज पूरे भरोसे से लिख रहे थे। रिजल्ट आया, विवेक फेल हो गया। दोस्त अगली कक्षा में चले गए, वो वहीं रुक गया। लेकिन असली दर्द उस शाम आया जब उसके पिता ने रिजल्ट कार्ड हाथ में लिया। कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उठे और कमरे से बाहर चले गए। उनकी वो खामोशी किसी थप्पड़ से कहीं ज्यादा भारी थी। उस रात विवेक घर से बाहर निकला, बेमन से गलियों में चलता रहा। गांव के कोने में बूढ़े रहमान चाचा की घड़ियों की छोटी सी दुकान अभी खुली थी। दीवारों पर दर्जनों घड़ियां टंगी थीं और चारों तरफ बस टिक टिक की आवाज। विवेक चुपचाप वहीं बैठ गया। रहमान चाचा ने उसके चेहरे पर हार पड़ ली। उन्होंने एक पुरानी बंद पड़ी घड़ी उठाई और बोले, बेटा इस घड़ी की सुइयां रुक गई हैं, लेकिन क्या बाहर दुनिया का वक्त भी रुका? नहीं, तू कल कल कहता रहा, लेकिन वक्त ने तेरे किसी कल का इंतजार नहीं किया। फिर बोले, देख बेटा, टूटी हुई घड़ी में ठीक कर सकता हूं, नई सुइयां लगा सकता हूं, लेकिन बीता हुआ वक्त वो ना मैं लौटा सकता हूं न कोई और। जो लम्हा अभी तेरे हाथ में है बस वही सच है, उसे जाने मत दे। उन शब्दों ने विवेक को अंदर तक हिला दिया। उस रात उसने फैसला किया, अब कल शब्द जुबान पर नहीं आएगा। उसने अपनी स्टडी टेबल पर वो टूटी हुई घड़ी रख ली, हर रोज याद दिलाने के लिए कि रुकने वालों को वक्त पीछे छोड़ देता है। अगले साल विवेक बदला हुआ इंसान था। जो पढ़ाया जाता उसी दिन दोहराता। पहला हफ्ता मुश्किल था, मन भागता था, आलस खींचता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे हफ्ते आदत बनने लगी और 1 महीने बाद पढ़ाई बोझ नहीं, जरूरत बन गई। साल के अंत में वही विवेक जिसे लोगों ने फेल का टैग दिया था, पूरी क्लास में अव्वल आया। सफलता किसी एक रात की जागी हुई मेहनत से नहीं बनती, ये उन अनगिनत सुबहों से बनती है जब आपने उठकर शुरुआत की, बिना किसी बहाने के। याद रखिए, वक्त ना बढ़ता है ना रुकता है, बस बीतता है, और जो बीत गया वो लौटकर कभी नहीं आता। अगर कुछ करना है तो बस एक ही वक्त सही है, अभी। ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।